हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट में। मैं राज सर आपको पढ़ाऊंगा आज 11 का सबसे पहला टॉपिक बुक कीपिंग। उसके बाद मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको अकाउंटेंसी। उसके बाद फर्दर फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा जर्नल लेजर वगैरह, आगे के सारे प्रोसेस आपको सारा ही चैप्टर का आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये समझनी है कि बुक कीपिंग होता क्या है और अकाउंटेंसी होता क्या है। बुक कीपिंग का मतलब सिंपल और आसान वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की कॉपी में रिकॉर्ड करना कहलाता है बुक कीपिंग। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की कॉपी में रिकॉर्ड करना कहलाता है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है? तो अकाउंटेंसी एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जहां पे हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग के स्टेप्स को खत्म कर लेने के बाद, उसको क्लोज कर लेने के बाद फिर ये आपका स्टार्ट होता है। और अकाउंटेंसी करने के लिए आपके पास में स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता है। बुक कीपिंग करने के लिए आपके पास में स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल नॉलेज चाहिए आपको। बुक कीपिंग एक कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंसी एक कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि बुक कीपिंग में वो एक तरीके से बेसिक स्टेज आप कह सकते हैं इसको, कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शंस हुआ, रिकॉर्ड करो। एक कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी बुक में के ट्रांजैक्शंस को आपको यहाँ आराम से लिख कर रख सकता है अपने बिजनेस के अंदर में। लेकिन अकाउंटेंसी चूंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इट इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बुक कीपिंग में आपको ये कहेगा कि इट इज, ये आपको कह रहा है क्या कि इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बस रिकॉर्ड कर लेना, उसको लिख के रख लेना, ये आपका बुक कीपिंग है। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में क्या है? तो रिकॉर्डिंग भी होगा, क्लासिफाइंग भी होगा, समराइज भी होगा, एनालाइजिंग भी होगा, इसके अलावा रिपोर्टिंग भी होगा फिर यहाँ पे। तो ये आपको कह रहा है यहाँ पे। इसके अलावा बुक कीपिंग के बारे में अगर आप देखें तो आपको कह रहा है कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि ध्यान रखना है कि जब बुक कीपिंग एंड होगा तो फिर अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, जब अकाउंटेंसी एंड होगा तो फिर ऑडिटिंग स्टार्ट होगा, और जब आपका ऑडिटिंग एंड होगा तो फिर क्या स्टार्ट होगा? तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। यानी कि अकाउंटिंग का सबसे पहला जो स्टेज हो गया वो क्या हो गया? तो वो हो गया आपका बुक कीपिंग। इसलिए बुक कीपिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है कि बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है किस चीज का? तो अकाउंटिंग का। एंड आगे क्या कह रहा है कि इट इज द बेस फॉर द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक प्रकार का बेस हुआ, एक प्रकार का स्टार्टिंग हुआ, एक तरीके का ये आपका सितून हुआ, एक प्रकार का ये पहला पिलर कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या कह रहा है? अकाउंटेंसी अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से ये अकाउंटेंसी के बारे में कह रहा है। यानी कि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग इंक्लूड रहेगा। अकाउंटेंसी में आपका क्या इंक्लूड रहेगा? तो बुक कीपिंग इंक्लूड रहेगा, लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहला स्टेज है। तो ये आपको कह रहा है। बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि बुक कीपिंग का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, जो वित्तीय लेन देन होगा, जो मौद्रिक लेन देन होगा, उस वित्तीय लेन देन को, उस मौद्रिक लेन देन को क्या करना? तो लिख लेना। बेसिकली अगर आप इसके नाम पे गौर करेंगे तो यहाँ पे ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है बुक, दूसरा है कीपिंग। बुक का मतलब होता है किताब,
और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लेन देन के लिए एक किताब रखना, मतलब उसको लिख कर रखना उस किताब में, वो कहलाएगा आपका बुक कीपिंग। इसके अलावा अकाउंटेंसी में अगर आप देखें, अकाउंटेंसी में कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस के अंदर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट, उन सब चीजों से क्या करना, तो उन सब चीजों से आगे कह रहा है कि स्टेटमेंट एंड द फर्दर कम्युनिकेट इन इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट ऑथोरिटीज। यानी कि अकाउंटेंसी में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटेंसी का और बुक कीपिंग का क्या, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को लिख के रख लेना। जैसे बिजनेस के अंदर में जो लेन देन होता है ना, तो वो बेसिकली जो भी मतलब एक्टिविटी जो होगा, वो दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक ऐसी एक्टिविटी जो कि जिससे क्या होगा, तो जो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होगा, जिससे पैसे का लेन देन होगा, पैसे का आना जाना होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शंस और इवेंट। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि मतलब जो ट्रांजेक्शंस होगा उसको लिखेंगे, जो इवेंट होगा उसको नहीं लिखेंगे। अब आपका सवाल बनेगा कि सर ट्रांजेक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। तो ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर में कुछ वित्तीय परिवर्तन लाने वाली कोई चीजें, कुछ मौद्रिक परिवर्तन लाने वाली कोई चीजें, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजेक्शंस। और जो बिजनेस के अंदर में कुछ वित्तीय परिवर्तन नहीं लाए, कुछ फाइनेंशियल चेंजेस नहीं लाए, कुछ मौद्रिक चेंजेस नहीं लाए अगर, उसको कहते हैं इवेंट। तो बेसिकली हम लोग कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर में बुक कीपिंग उसी चीजों का करेंगे जो कि मौद्रिक, जो कि मॉनेटरी लेन देन जिसका हो, जो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो, उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा आप आगे देखिए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग करने के लिए ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग करने के लिए आपके पास में, बुक कीपिंग करने के लिए आपको कोई जूनियर अकाउंटेंट, एक कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान, नॉर्मल पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी आपको क्या कर सकता है, तो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक सीनियर अकाउंटेंट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए उसके पास में, अकाउंटिंग का, लेखांकन का, लेन देन के ट्रांजेक्शन्स को लिखने का उसके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो यही चीज आपको कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए कि जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। यानी कि बुक कीपिंग करने के लिए आसान है कि बड़े बड़े जो अकाउंटेंट होंगे उसको इस बुक कीपिंग के काम में इन्वॉल्व करके उससे बड़े बड़े काम में बाधा पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं। बेसिकली बुक कीपिंग का काम क्या होता है ना, कि बुक कीपिंग का काम चूंकि कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी कर सकता है ना, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बुक कीपिंग का काम किसी जूनियर अकाउंटेंट को, किसी जूनियर स्टाफ को दे देंगे, वो इस काम को करेगा। और फिर इसके बाद फिर इससे जब यहाँ पे बुक कीपिंग तैयार हो जाएगी, तो फिर ये ट्रांसफर किसको हो जाएगा, तो जो आपके सीनियर स्टाफ्स होंगे या सीनियर अकाउंटेंट वगैरह होंगे, तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा। वो उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि बुक कीपिंग के अंदर में, अकाउंटेंसी के अंदर में क्या होगा, तो बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होगा और अकाउंटेंसी भी इन्वॉल्व होगा, मतलब अकाउंटेंसी में दोनों चीजें आएंगी। लेकिन बुक कीपिंग यानी कि अगर अगर कोई इंसान अकाउंटेंसी का काम कर रहा है, इसका मतलब उसको बुक कीपिंग भी देखना होगा और अकाउंटेंसी भी देखना होगा, उस पर भी नजर रखना होगा और इस पे भी नजर रखना होगा। लेकिन कोई अगर बुक कीपिंग का काम कर रहा हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बुक कीपिंग करने के लिए, किस चीज के लिए, तो कीपिंग रिकॉर्ड। वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, तो बस बुक कीपिंग करने के लिए। इसके अलावा इसके अलावा क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। ध्यान रखना है आपको कि बुक कीपिंग के अंदर में बेसिकली दो ही चीजों को इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहले जर्नल को, दूसरा लेजर को। पहला किसको, जर्नल। तो कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा क्या कि बुक कीपिंग के अंदर में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो बुक कीपिंग के अंदर में आपका जर्नल भी इन्वॉल्व होगा और लेजर भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन अकाउंटेंसी में तो लेजर के बाद की जितनी सारी चीजें होगी, जैसे कि आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, जैसे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, जैसे कि आपका पीएल अकाउंट हो गया, जैसे कि आपका बैलेंस शीट हो गया, ये सब सारी चीजें किसमें होती है, तो वो आपका आ जाती है अकाउंटेंसी में। तो यहाँ पे वही कह रहा है आपको कि द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, तो इसके अंदर में इंक्लूड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, उसके अंदर में बैलेंस शीट हो जाएगा, उसके अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, तो अकाउंटेंसी में इंक्लूड होती है।
पीरियड के बारे में अगर कहें अगर हम, तो बुक कीपिंग हमेशा डे टू डे, डेली डेली, निसी दिन, प्रतिदिन चलने वाला एक प्रोसेस होता है। क्योंकि ट्रांजेक्शन तो रोज होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक का मतलब होता है किताब, कीपिंग का मतलब होता है रखना, और ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर में जितना सारा आएगा उसको तो डेली डेली रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस का नियम होता है कि जो ट्रांजेक्शन आपका जब हो, उस ट्रांजेक्शन को आप उस दिन में ही रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि आज के ट्रांजेक्शन को हम लोग 10 दिन के बाद में करेंगे रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से बुक कीपिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है कि बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग में क्या होगा, तो बुक कीपिंग के अंदर में डेली के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं कि साल के अंत में, 6 महीने के अंत में, 1 महीने के अंत में, 2 महीने के अंत में लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा अकाउंटेंसी क्या कह रहा है, तो अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ इंटायर ईयर। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि डे टू डे, डेली डेली के ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे हम लोग। लेकिन वहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो वहां पे हम लोग 1 साल का, 1 साल के अंत में, 6 महीने के अंदर में, वो डिपेंड करता है बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उस आधार पे। इसके अलावा आगे अगर देखें, एनालिसिस, एनालिसिस में क्या कह रहा है आपको कि द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। यानी कि बुक कीपिंग चूंकि प्राइमरी स्टेज है, तो बुक कीपिंग को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब एनालिसिस करने का काम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे कि कोई मकान हो अगर, तो उस मकान का समझ लीजिए कि एक पिलर होता है वो। तो क्या किसी पिलर को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मकान का क्या स्ट्रक्चर होगा? नहीं लगा सकते आप। इसी तरीके से बुक कीपिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग को देखकर, ट्रांजेक्शन्स को देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, मतलब एनालिसिस करने का काम नहीं कर सकते आप। जब बेसिकली बिजनेस में समय समय पे, टाइम टू टाइम एनालिसिस करना पड़ता है, वो एनालिसिस करने का काम आप नहीं कर पाएंगे बुक कीपिंग से। वही चीज आपको कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। लेकिन अकाउंटेंसी में आइए, अकाउंटेंट क्या कह रहा है, अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, देन कंप्लाइज इट इनटू रिपोर्ट्स। मतलब उससे आप एनालिसिस करने का काम कर सकते हैं, इससे एनालिसिस करने का काम नहीं कर सकते, उससे कुछ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं आप। अब तो भविष्य में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले चीज़ों के लिए आप क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे से अकाउंटेंसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। डिसीजंस मेकिंग में क्या कह रहा है आपको कि मैनेजमेंट कैन नॉट टेक ए डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। यानी कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर में मैनेजमेंट के कई सारे लेवल होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे लो लेवल मैनेजमेंट। तो अगर किसी मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उसका ये काम होता है कि एनालिसिस करना, उसका ये काम होता है कि बिजनेस में कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत है, तो वो सब सारी चीज़ों पे क्या करता है, वो डिसीजंस लेने का काम करता है। तो एक मैनेजमेंट कभी भी बुक कीपिंग के आधार पे कोई डिसीजंस नहीं ले सकता। वो उसी चीज के बारे में कह रहा है कि मैनेजमेंट कैन नॉट टेक्स ए डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। समझिएगा इस चीज को कि बुक कीपिंग के आधार पे कोई मैनेजमेंट, कोई प्रबंधक, कोई मैनेजमेंट करने वाला इंसान डिसीजंस नहीं ले सकता है। लेकिन अगर अकाउंटेंसी में आए, तो अकाउंटेंसी में क्या कह रहा है आपको कि डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक्स क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। यानी कि एक बिजनेसमैन, या फिर एक बिजनेसमैन का ऑनर, या फिर एक बिजनेस का एक प्रबंधक, एक बिजनेस का मैनेजमेंट करने वाला इंसान अकाउंटेंसी के आधार पे एक क्रिटिकल सिचुएशंस में, किसी विपरीत परिस्थिति में
किसी ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे उसको लग रहा है कि हमको इस चीज पे एनालिसिस करना, मुझे इस चीज पे एनालिसिस करना है, मुझे इस चीज पे वर्क करना है, तो वो इस डेटा को उठा के, अकाउंटेंसी के डेटा को उठा के वो आराम से इजिली स्मूथली उस पे डिसीजंस लेने का काम कर सकता है वो। इसके अलावा स्किल रिक्वायर्ड, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अकाउंटेंसी के लिए आपको किसी स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। एक मैट्रिक पढ़ा हुआ इंसान को आप लेकर आओ, उसको मैं आपको क्या करूंगा, उसको मैं जर्नल सिखा दूंगा, उसको मैं लेजर सिखा दूंगा, उसको बस गोल्डन रूल्स वगैरह मैं सिखा दूंगा। अगर वो इजीली और स्मूथली बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, वो आसानी से बुक कीपिंग का काम कर सकता है। यानी कि बुक कीपिंग को करने के लिए आपको किसी स्पेशल नॉलेज, किसी स्पेशल डिग्री, किसी स्पेशल कि आप मैच्योर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि बुक कीपिंग करने के लिए आपको बेसिक, अगर आपने गोल्डन रूल्स वगैरह अगर पढ़ लिया अच्छे से, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटेंसी करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपके अंदर में एक स्किल चाहिए। इसी चीज के बारे में कह रहा आपको कि बुक कीपिंग में कह रहा है कि एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। इस पे गौर करेंगे आप। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, आपको कह रहा है कि बुक कीपिंग करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं हो चाहिए आपको। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या कह रहा है, अकाउंटेंसी में कह रहा है कि इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपके अंदर में समझबूझ होनी चाहिए, आपके अंदर में स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, आपको लेखांकन का, अकाउंटिंग का पूरा नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन सब पता होना चाहिए। इसी वजह से तो आज की क्लास को हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। फिर अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स वगैरह। इसके अलावा फिर जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर जनरल लेजर वगैरह सारा पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा का सारा वीडियोस हर एक टॉपिक पे बना के आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह दबा लीजिए, ताकि मेरा कभी भी कोई वीडियो अगर नया आएगा तो वो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।